हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप सभी को पता होगा कि हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कब उनका जन्म हुआ, किस तरीके से वो प्रधानमंत्री बने और कैसे उनकी मृत्यु हुई। तो आओ बच्चों, देखते हैं क्या है इस पाठ में। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू और माता का नाम श्रीमती स्वरूप रानी था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित नेहरू ने भारत और इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त की। बड़ा होने पर उनका विवाह कमला नेहरू के साथ हुआ। वे अपने परिवार के साथ अपने मकान आनंद भवन में रहते थे। उनके एक बेटी थी जिसका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत सारे कार्य किए। महात्मा गांधी उन्हें बहुत प्यार करते थे तथा उन्हें अपना प्रिय शिष्य मानते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को गुलाब का फूल बहुत प्रिय था। वे हमेशा अपने कोट या जैकेट पर इस फूल को लगाते थे। वे बच्चों को बहुत प्यार करते थे। उन्हें बच्चों से मिलना, उनसे बातें करना व उनके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। उनका जन्मदिन प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1947 को जब भारत देश स्वतंत्र हुआ तो पंडित नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। वे लगभग 17 वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने देश की उन्नति के लिए बहुत काम किए। वे दूसरे देशों के साथ युद्ध करना पसंद नहीं करते थे। उन्हें शांति का पुजारी कहा जाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जीवन भर देश की सेवा की। 27 मई 1964 को उनका निधन हो गया। तो बच्चों देखो, इस पाठ में क्या बताया गया है। इस पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया गया है कि उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ। और इलाहाबाद जिसका नाम अब क्या पड़ गया है, प्रयागराज। उनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू था। उनकी माता का नाम स्वरूप रानी था। वे स्वतंत्र भारत के, मतलब भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री बने। और पंडित नेहरू की जो पढ़ाई है वो भारत और इंग्लैंड में हुई। बड़ा होने पर उनका विवाह कमला नेहरू से हुआ और वे अपने परिवार के साथ अपने मकान आनंद भवन में रहते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी। आपने सुना होगा इंदिरा गांधी का नाम। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत सारे कार्य किए। और महात्मा गांधी का नाम भी आप सबने ही सुना होगा। जो महात्मा गांधी थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उन्हें अपना प्रिय शिष्य भी मानते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को गुलाब बहुत पसंद था। वे हमेशा अपनी कोट या जैकेट की जो जेब होती है उस पर गुलाब का फूल लगाते थे। बच्चों को बहुत प्यार करते थे वो। इसीलिए हर साल 14 नवंबर को उनका जो बर्थडे होता है वो 14 नवंबर को होता है और हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपने देखा होगा अलग अलग स्कूलों में इस दिन अलग अलग एक्टिविटी होती है। कुछ स्कूलों में इस दिन स्टॉल्स लगते हैं या फिर प्रोग्राम्स होते हैं। 1947 को जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया और लगभग 17 वर्ष तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने देश की उन्नति के लिए बहुत सारे कार्य किए। दूसरे देशों के साथ युद्ध करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था, शांति का पुजारी। और जीवन भर उन्होंने देश की सेवा की। लेकिन 27 मई 1964 को उनका निधन हो गया। तो बच्चों, ये था पाठ जिसमें हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ा, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। अब हम इसका अभ्यास कार्य देखेंगे। पाठ बोध क, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पंडित नेहरू का जन्म हुआ था। तो पंडित नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। पंडित नेहरू के पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू। पंडित नेहरू की पत्नी का नाम था, इसमें क्या आएगा बच्चों, कमला नेहरू। महात्मा गांधी पंडित नेहरू को मानते थे अपना शिष्य। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
उनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी था। बड़े होने पर उनका विवाह कमला नेहरू के साथ हुआ। वे अपने परिवार के साथ अपने मकान आनंद भवन में रहते थे। उनका जन्म दिन प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे दूसरे देशों के साथ युद्ध करना पसंद नहीं करते थे। तो बच्चों ये तो खाली स्थान थे। अब इसके बाद सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। मतलब इसमें क्या करना है आपको, सही या गलत। पंडित नेहरू के मकान का नाम आनंद भवन था, सही। वे लगभग 13 वर्ष भारत के प्रधानमंत्री रहे, गलत। पंडित नेहरू बच्चों से नफरत करते थे, गलत। पंडित नेहरू को गुलाब का फूल बहुत प्रिय था, सही। उन्होंने जीवन भर देश की सेवा की, सही। घ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, आपको इनके उत्तर देने हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इसमें क्या लिखोगे आप? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ। पंडित नेहरू ने अपनी शिक्षा कहाँ प्राप्त की? पंडित नेहरू ने अपनी शिक्षा भारत और इंग्लैंड में प्राप्त की। उनकी बेटी का क्या नाम था? उनकी बेटी का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी था। पंडित नेहरू को क्या कहा जाता था? पंडित नेहरू को शांति का पुजारी कहा जाता था। बच्चे उन्हें प्यार से क्या कहते थे? बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। भाषा बोध, तो बच्चों अब इसमें आपको क्या करना है? विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इनके उल्टे शब्द लिखने हैं। जैसे जन्म, मृत्यु, उन्नति, अवनति, प्रिय, अप्रिय, युद्ध, शांति, अच्छा, बुरा, मृत्यु, जन्म, प्रथम, अंतिम, शिष्य, गुरु, देश, विदेश। इसके बाद वाक्य प्रयोग कीजिए। बच्चों यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। आप इनसे कुछ भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बना के दिखाती हूँ। शिक्षा, हमें प्रतिदिन शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। परिवार, हम परिवार में रहते हैं। प्यार, हमें छोटों से प्यार करना चाहिए। देश, हमारा देश बहुत महान है। तो इस तरीके से बच्चों आप छोटे छोटे वाक्य अपने आप से भी बना सकते हो। अब इसके बाद क्रियाकलाप, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी दी गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक फोटो अपनी उत्तर पुस्तिका में चिपकाइए। आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक फोटो अपनी कॉपी में पेस्ट करना है। 100 रुपये के नोट पर किसकी फोटो बनी है पहचान कर बताइए। तो बच्चों आपको अपने मम्मी पापा से नोट लेना है 100 रुपये का, और आपको देखना है उस पर किसकी फोटो बनी है और उन्हें पहचान कर बताना है। तो बच्चों ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। अब आप एक बार इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिए।